Hello everyone, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेस हैं उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बिल्डिंग ब्रिजेस। बिल्डिंग मीन्स कोई चीज़ बनाना, ब्रिजेस मीन्स जो गैप होता है। देखिए जैसे ये कोई नदी है, ठीक। अब इस साइड में कुछ गांव हैं, कुछ गांव इस साइड में हैं। अब ये नदी जो है या तो बोट के द्वारा जो है क्रॉस की जाए या तैर के क्रॉस की जाए। तीसरा उपाय है कि इस पर जो है एक पुल बना दिया जाए, मतलब ब्रिज बना दिया जाए, ठीक। तो क्या है, जो लोग इस गांव के लोग हैं ये बाई जो है ब्रिज जा सकते हैं, ठीक। तो बिल्डिंग ब्रिजेस, यहाँ पर किस ब्रिजेस की बात की गई है वो आगे बताया गया है। यहाँ पर बात की गई है जो हम सोलर एनर्जी है, ठीक, उसका क्या हम सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं। जितनी सोलर एनर्जी बनती है, ठीक, क्या उतनी मात्रा में जो बैटरीज हैं उस सोलर एनर्जी को स्टोरेज कर सकती हैं या नहीं है। उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने की, मतलब भरने की ज़रूरत है। तो बिल्डिंग ब्रिजेस ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, ठीक। सिर्फ एक लाइन से समझ में आपको नहीं आएगा, मतलब हेडिंग से समझ में नहीं आएगा किसके बारे में बात की गई है। एडिटोरियल में इसके बारे में बात की गई है कि जो सोलर एनर्जी है, ठीक, और एक तो ग्रिड से एनर्जी, मतलब बिजली जो है ग्रिड से बनती है, ठीक, और एक सोलर एनर्जी है। दोनों जो है वो काम एक ही करती हैं, पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, मतलब यूज करने के लिए, ठीक। अब क्या है, जितनी सोलर एनर्जी बननी चाहिए उतनी उसको स्टोरेज करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब उसमें क्या डिफरेंस है, काफ़ी एक बड़ा अंतर है। उसी को भरने के बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। आई होप अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। बैटरी। अब बैटरी किसकी बारे में बात की गई, सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने के जो बैटरी यूज करती हैं। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से कीप पेस विद, उसको संतुलन बनाए रखना चाहिए सोलर एनर्जी जनरेशन, जितनी की सूर्य से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक, उसी मात्रा में, मतलब उसी के बराबर है, उसी के इक्वल जो है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक। तो बैटरी स्टोरेज मीन्स भंडारण, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। तो बैटरी भंडारण की जो क्षमता है, मस्ट मीन्स अनिवार्यता, मस्ट से जो है वो हम अनिवार्यता दिखाते हैं। कोई चीज़ नेसेसिटी है, मतलब कोई चीज़ नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट क्या है, मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है। तो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी मस्ट कीप पेस विद, ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, ठीक, मतलब इक्विलिब्रियम बनाए रखना। सोलर एनर्जी जनरेशन, जो सोलर एनर्जी जनरेशन है, ठीक, और जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है उसका संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। मस्ट मीन्स अनिवार्य है, मतलब कि मैंडेटरी है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी ये हमारा कंपाउंड नाउन है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, ठीक। क्योंकि कीप पेस विद ये क्या है, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब सामंजस्य बनाए रखना, मतलब कि इक्विलिब्रियम बना के रखना, ठीक। तो ये क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। लेकिन फ्रेजल वर्ब में जो मेन वर्ब है कीप, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब के रूप में यूज की गई, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सोलर एनर्जी जनरेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। जिस तरीके से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी ये नाउन है, उसी तरीके से सोलर एनर्जी जनरेशन ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बात की गई है बिल्डिंग ब्रिजेस का मतलब जितनी मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी मात्रा में बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसी के इक्वल होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडिया स्केल्ड, भारत जो है वो पार कर गया है। स्केल मीन्स पार करना। देखिए एक स्केल जो हम लोग पटरी लेके जाते थे 9th 10th जब एग्जाम देने जाते तो स्केल लेके जाते थे, ठीक, जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता था उसे भी स्केल कहते थे, ठीक। तो इंडिया स्केल्ड, इंडिया पार कर गया है और रिकॉर्ड पीक डिमांड
ऑफ 256.1 गीगावाट ऑन अप्रैल 25 अप्रैल को, मतलब इसी साल 25 अप्रैल को 256.1 गीगावाट की जो पीक डिमांड थी, मतलब कि उच्चतम, पीक मीन्स उच्चतम जो डिमांड थी, उसके रिकॉर्ड को जो है वो पार कर गया है विद सोलर प्लांट्स। जब सोलर प्लांट्स जो हैं सप्लाइंग, जो सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं वो आपूर्ति कर रहे हैं, मतलब बिजली भेज रहे हैं 20.15% ऑफ द आफ्टरनून लोड। 21.5% जो है वो सोलर प्लांट से सप्लाई, मतलब आपूर्ति हो रही है। कब? आफ्टरनून लोड, जो दोपहर का लोड होता है ना, जितनी दोपहर में बिजली की आवश्यकता होती है, उसका 21.5% जो है वो सोलर प्लांट से आ रहा है। एन ऑल टाइम हाई, जो 21.5% आफ्टरनून लोड है वो एन ऑल टाइम हाई, वो अब तक का सबसे अधिक रहा है। ठीक, एंड और द क्लियरेस्ट सिग्नल, और स्पष्ट सिग्नल है। क्लियरेस्ट मीन्स सबसे स्पष्ट, ठीक, तो क्लियरेस्ट सिग्नल, स्पष्ट सिग्नल है, येट अभी भी, दैट की द कंट्रीज इंस्टॉल्ड सोलर फ्लीट, जो कंट्री की, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, मतलब कंट्री की बात की गई है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की। कंट्रीज इंस्टॉल्ड सोलर फ्लीट, जो कंट्री में, भारत में जो इंस्टॉल्ड मीन्स स्थापित, सोलर फ्लीट, फ्लीट मतलब, फ्लीट तो वैसे यूज करते हैं जब नेवी की जो बोट्स होती हैं या नेवी की जो भी युद्धपोत होते हैं, जब वो एक साथ चलते हैं ग्रुप में, उसी बोलते हैं फ्लीट। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर सोलर फ्लीट का मतलब होता है जैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं घरों पर, ठीक, या सोलर पार्क बनाए गए हैं, उससे बात की गई है। तो कंट्रीज इंस्टॉल्ड सोलर फ्लीट, जो देश की इंस्टॉल्ड स्थापित सोलर फ्लीट है, कैन कर सकती है, डू रियल वर्क, वास्तव में काम कर सकती है, व्हेन जब द सन इज ओवरहेड, जब सूरज, व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स जब या कब, व्हेन मीन्स जब द सन, जो सूरज है, इज है या होता है, ओवरहेड, जब सूरज जो है वो हमारे सर पर होता है, मतलब सूरज जब है, मतलब दिन की बात की गई है, दोपहर 12-1 बजे की बात की गई है। ओवरहेड का मतलब है सर पर होना, ठीक, जब सूरज जो है वो चढ़ता है, मतलब अपनी पीक पर होता है, उस टाइम जो है कंट्री की जो इंस्टॉल्ड सोलर फ्लीट है वो वास्तव में काम कर सकती है अपना, ठीक, मतलब उस टाइम जो है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इसकी जल्दी से पार्सिंग। इंडिया से स्टार्ट हुआ है और ओवरहेड पे आकर के एंड हुआ है, ठीक, तो इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्केल्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। इंडिया के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है डिमांड के लिए, रिकॉर्ड पीक डिमांड, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, उसमें डिमांड जो है, डिमांड के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 256.1 गीगावाट ये नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है, अप्रैल 25 ये भी नाउन है। विद प्रीपोजिशन है, सोलर प्लांट्स ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सप्लाइंग जो है, ठीक, सप्लाइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। 21.5% ये नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। आफ्टरनून एडजेक्टिव है। लोड पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। एंड जो है ये आया हुआ है, देखिए ऑल टाइम हाई, इसका मतलब होता है अब तक का सबसे अधिक होना, ये फ्रेज होती है, लेकिन इसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया, इसीलिए एन आर्टिकल आया हुआ है। एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है। क्लियरेस्ट जो है ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है, क्योंकि क्लियरेस्ट लिखा गया है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। सिग्नल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। येट जो है ये एडवर्ब होता है। दैट जो है कंजंक्शन है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। कंट्रीज इंस्टॉल्ड ऑफर फ्लीट ये पार्ट ऑफ स्पीच पे हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। कैन जो है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए डू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रियल एडजेक्टिव है। वर्क पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। व्हेन जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। द आर्टिकल है। सन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ओवरहेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इज यहाँ पर मेन वर्ब क्यों? क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक, उसी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है। बट मीन्स लेकिन। द सेम डेज, सेम डे मीन्स 25 अप्रैल की बात की गई है। द सेम डेज जो 25 अप्रैल है उसकी बात की गई है। द सेम डेज फुल 24 आवर लेगर, जो 24 घंटे का हिसाब किताब है। लेगर मीन्स हिसाब किताब जो है उसी दिन का, मतलब 25 अप्रैल की ही बात की गई यहाँ पर है। तो सेम डेज फुल 24 आवर लेगर, उसी दिन के 24 घंटे का जो हिसाब किताब है। लेगर मीन्स हिसाब किताब। टोल्ड वो बताता है। आ मोर सोबरिंग स्टोरी, वो एक और चिंताजनक स्टोरी के बारे में बताता है। सोबरिंग मीन्स चिंताजनक, ठीक। तो
उसी दिन की बात की गई है 25 अप्रैल को। अगर 24 घंटे का हिसाब किताब लगाएं तो कहता है कि चिंताजनक, सोबरिंग मीन्स चिंताजनक स्टोरी है, मतलब चिंताजनक कहानी है। उस दिन की जो स्टोरी रही है 24 घंटे की वो थोड़ी चिंताजनक रही है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो बट यहाँ पर जो है ये एडवर्ब है। ठीक, वैसे तो एक कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेंटेंस है। ठीक, तो ये क्या है, कंजंक्शन के सॉरी एडवर्ब का यूज किया गया है। ठीक, एडवर्ब, वन सेकेंड, हाँ सॉरी अभी के लिए छोड़ दीजिए, बट बाद में बताएंगे आपको। द यहाँ पर आर्टिकल है, सेम डेज ये हमेशा हम साथ साथ आता है। सेम डे मीन्स उसी दिन की बात की गई है। ठीक, ये नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की। ठीक, फुल जो है एडजेक्टिव 24 आवर लेगर, ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो गया। ठीक, तो द सेम डेज फुल 24 आवर लेगर ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, सेम डेज जो है ये नाउन हो जाएगा, इसीलिए एपोस्ट्रोफी जस्ट लगा हुआ है। फुल जो है ये भी एडजेक्टिव है, 24 आवर लेगर ये पूरा नाउन हो जाएगा। टोल्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, जो हिसाब किताब बताता है। ठीक, टेल की सेकेंड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है ये स्टोरी के लिए आ रहा है। मोर जो है ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, मच मोर मोस्ट होता है, तो मोर जो है कंपैरेटिवली का एडजेक्टिव है। सोबरिंग जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोबरिंग मीन्स चिंताजनक। स्टोरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर हम 24 घंटे का हिसाब किताब उसी दिन लगाएं तो क्या है, थोड़ा चिंताजनक, मोर मीन्स थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक स्टोरी बताता है। व्हेन जब, देयर वाज अकाउंटिंग फॉर जब हमने हिसाब किताब किया, गणना किया किसका, द होल डे पूरे दिन का, ऑफ अप्रैल 25 अप्रैल 25 का, मतलब 25 अप्रैल के पूरे दिन की जब हम अकाउंटिंग फार किया, मतलब हिसाब किताब किया, गणना किया, ये ठीक हिसाब किताब किया। सोलर मीन सोलर एनर्जी, सोलर कंट्रीब्यूटेड, सोलर जो है सोलर एनर्जी उसने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान दिया, ओनली केवल अबाउट 10.8% ऑफ डेली जनरेशन। अबाउट मीन्स लगभग 10.8% डेली जनरेशन का, मतलब जितना डेली जनरेट होता है उसका सिर्फ 10% 8% ही उसने योगदान दिया अपना। एंड और जस्ट 0.1%, केवल 0.1% जो है ऑफ द इवनिंग नीड्स, जितनी शाम को आवश्यकता होती है, रात को आवश्यकता होती है, उसका सिर्फ 0.1% जो है सोलर एनर्जी ने योगदान दिया। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद में, मतलब जब सनसेट हो जाता है, रात हो जाती है, उस दौरान जो है उसने सिर्फ 0.1% ही अपना योगदान दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, जब हिसाब किताब किया गया, अकाउंट फार्मिंग होता है योगदान देना या हिसाब किताब करना। ठीक, या कंट्रीब्यूशन जो उसका है, उसका कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, कितना उसने योगदान दिया, इसके बारे में गणना करना। ठीक, तो अकाउंट फार्मिंग गणना करना या योगदान देना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सोलर शेयर, जो सोलर की हिस्सेदारी है, ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जो इंडिया की स्थापित इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसमें जो सोलर का हिस्सा है, सोलर एनर्जी का जो हिस्सा है, हैज़ नियरली डबल्ड, वो नियरली मीन्स लगभग, डबल्ड वो लगभग दुना हो चुका है। ठीक, तो नियरली का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा अबाउट, अबाउट मीन्स लगभग, नियरली मीन्स लगभग। ठीक, तो जो सोलर शेयर है, ठीक, किसमें, इंडिया की जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, मतलब जितनी भारत की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की आवश्यकता है उसमें जो सोलर एनर्जी की जो हिस्सेदारी है, हैज़ मीन्स हो चुकी है, नियरली मीन्स लगभग, डबल्ड वो लगभग दुगनी हो चुकी है, फ्रॉम से अबाउट 15%, जो पहले लगभग 15% थी, इन 2022 में, जो 2022 में लगभग 15% थी, टू नियरली 28% इन अर्ली 2026, नियरली मीन्स लगभग 28% हो गई है अर्ली 2026, 2026 के शुरुआत में। अर्ली मीन्स शुरुआत, मतलब जब 2026 की शुरुआत हुई है, ठीक, तो उसे बोलते हैं अर्ली। ठीक, तो अर्ली मतलब शुरुआत के 2026 में जो सोलर का हिस्सेदारी है वो लगभग 28% पहुंच चुकी है, जो 2022 में 15% थी वो लगभग डबल हो चुकी है, मतलब 28% तक पहुंच चुकी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्ट दें, क्योंकि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के ग्रामर के क्वेश्चन, मतलब फाइंड द एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोलर शेयर यहाँ पर हमारा नाउन है, मतलब या सब्जेक्ट के हैं, तो सोलर शेयर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, तो चूंकि ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, तो सोलर शेयर हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हैज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। ठीक, तो इंडियाज
इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक, ये पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैपेसिटी नाउन हो जाएगा। नियरली डेवलप बाय डबल्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर, ठीक। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अबाउट फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अबाउट जो है ये भी यहाँ पर 15, चूँकि 15% जो है नाउन है, तो अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन नाउन के एडजेक्टिव का काम करेगा। अबाउट का मतलब यहाँ पर लगभग से। इन जो है प्रीपोजिशन है। 2022 ये नाउन है, टू प्रीपोजिशन है। नियरली जो है ये भी एडजेक्टिव है। 28% जो है यहाँ पर नियरली में ly लगे होने के बावजूद जो है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि 28% नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। अर्ली जो है ये भी एडजेक्टिव है। 2026 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज।